बाद में लगाई है डंकी। सुबह ट्रेन से उधर मैंने बॉर्डर के ऊपर आया हूँ, जर्मनी से ना फ्रांस के बॉर्डर पे आया हूँ। एक जंगल आ गया थोड़ा सा ना, मैं उधर से गुजर के ना दूसरे गांव में जाना था। क्या कहते हैं उसे, वुल्फ जैसा जो है ना, भेड़िए जैसा ना, वो आगे आ गया मेरे सामने। इतने काफ़ी दूर नहीं था, मेरे नज़दीक ही था। मैंने वो जो पेपर पकड़े हुए थे उधर ही फेंक के मैंने पीछे को दौड़ लगाने की बजाय ना, थोड़ा साथ ही ना, मैंने देखा कि कैंप लगा हुआ था ना, वो रोमानिया के लोग उधर रहते हैं। मैं उनके तरफ चला गया, उनके भी आगे जो थे ना, कुत्ते थे आगे, डॉग जो है ना, वो भी मुझे पड़ गए। उधर से मैंने फिर जो है ना एक टैक्सी करवाई है, फिर बॉर्डर के बिल्कुल करीब गया हूँ, तकरीबन कोई 5-10 मिनट पैदल मैंने बॉर्डर पार किया। उधर तो पुलिस आई, 2-3 गाड़ियाँ आई पुलिस की। वो अंदर वो क्या कहते हैं, उनकी लेडीज़ भी थी पुलिस वाली। उन्होंने मुझे ऐसे ही हथकड़ी लगाई जैसे कोई फिल्मी सीन नहीं होता। पुलिस ने ना, अल्लाह माफ़ करे, इतनी बुरी जेल मैंने ना, मैं कहता हूँ कोई बंदा फ्रांस में ऐसा काम करे ही ना। बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरे ऊपर। वो छोटी सी एक सेल थी, बिल्कुल छोटी सी, उसके अंदर उन्होंने मुझे कैद किया जो है ना। तो कोई ऐसी लगता था, कोई कोई ऑक्सीजन कोई ऐसी छोड़ते हैं जैसे केमिकल छोड़ते हैं, जैसे सांस नहीं ब्लॉक हो जाता बंदे का, ऐसे होता था। मेरा नाम आदिल है, आदिल कुर्बान। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, शहर मुरीदके से। मैं पेरिस में रहता हूँ, तकरीबन मुझे 9 साल हो गए हैं उधर। 9 साल बाद जो है ना पाकिस्तान आया हूँ। बस यही है कि उधर यूरोप में जब जाता है ना बंदा, तो उधर पेपर बनाने जो है ना बहुत मुश्किल है। तकरीबन 1 साल जर्मनी में रहा हूँ, उधर भी पेपर जमा करवाए तो उधर नहीं थे बने पेपर। फिर मैंने फ्रांस में जमा करवाए, उधर भी ऐसे ही था। 5 साल जो है ना पेपरों के चक्करों में लगा रहा हूँ। पैसे भी साथ बंदा कमाता है, साथ पेपर भी जमा करवाता है, फिर टैक्स देते हैं। बस जब मुकद्दरों में होता है ना इंसान के, मिलती तब ये चीज़। मैं 2016 में गया था भाई, हॉलैंड जो है ना उतरा था, बाई ईयर ही गया था। वीज़ा मेरा था, बिज़नेस वीज़ा था ना, तकरीबन एक माह का वीज़ा था मेरा। फिर उधर जाके मैंने असाइलम करवाया था जर्मनी में। ऐसे ही फिर जो है ना उधर पेपर जमा करवाए। असाइलम होता है कि सियासी पनाह लेना, वो करवाई। और फिर पेपर भी साथ जमा करवाए जर्मनी में। उधर नहीं थे बने पेपर, उन्होंने मेरे पेपर रिजेक्ट कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। फिर डिपोर्ट होने का ख़तरा होता है कि उन्होंने निकाल देना था मुझे मुल्क से बाहर। फिर मैंने जो है ना उधर से मूव कर लिया फ्रांस में। जो है ना, क्या कहते हैं, वो मैंने खुद ही अप्लाई किया था एम्बेसी में जाके ना। उधर वीज़ा फ़ीस थी तब 60-70 यूरो फ़ीस थी वीज़ा की, वो दी थी। अपनी बैंक स्टेटमेंट दी थी, तो वो वीज़ा लग गया था मेरा। बेल्जियम का वीज़ा लगा था मेरा ना 2016 में। फिर मैंने जो है ना जाना, तो मैंने बेसिकली इटली में था, मेरे दोस्त थे उधर इटली में। पर यह है कि फिर मैं उधर से ना, दूर था काफ़ी, बेल्जियम से ना इटली काफ़ी दूर था। साथ उसके लगता था जर्मनी। मैं फिर जर्मनी में कोई लड़का ढूंढा अपना तल्लक वाला, उसके पास गया। कोई 5-7 दिन उसके घर ही रहा। उसके बाद उसने मुझे उधर भेज दिया जिधर पेपर जमा होते हैं। उधर भेजा, उधर जाके मैंने पेपर वर्क किया सारा। 1 साल मैं उधर रहा हूँ जर्मनी में। बस ये है कि पेपर शेपर नहीं थे बने उधर। फिर मैंने जो है ना फ्रांस में मूव कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर शेपर बन गए हैं, 9 साल बाद पेपर बने हैं। स्ट्रगल बहुत किया लाइफ में। उधर काम करना बहुत मुश्किल है। सुबह बंदा 4 बजे उठता है, काम पे जाना है। जो मिसाल के तौर पे पढ़ा लिखा है ना, चलो उसको जॉब मिलना उधर आसान नहीं है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और है, इंग्लिश नहीं चलती। फ्रांस में फ़्रेंच चलती है, जर्मन में डच चलती है, स्पेन में स्पानिश चलती है। इसलिए जो है ना पढ़े लिखे का उधर काम नहीं है। जो नॉर्मल होते हैं उनको मेहनत करते हैं ना, मजदूरी करते हैं, गाड़ी चला ली, या कोई ये बिल्डिंग लाइन का काम कर लिया, ये बिजली का काम कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी या प्लम्बरी, या ये कड़लाज का, ये टाइलों का काम, ये काम उधर ठीक है। मैं तो यही मशवरा दूंगा आने वाली जो नस्लें होती हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 10 साल जो उधर रहा हूँ ना, इधर इसमें मैंने यही एक सीखा है। मैं जब गया था ना इधर से पाकिस्तान से, मेरी भी 19 साल उम्र थी, तो मैंने कोई काम नहीं था सीखा हुआ ना। यही मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया इसका, मैंने कोई काम नहीं था सीखा। उधर जाके फिर मैंने स्ट्रगल की, काम सीखा। तकरीबन कुछ 3-4 साल तो लग ही जाते हैं बंदे को, कोई भी काम सीखना है तो, हुनर सीखना है अपने। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा जो आने वाले हैं नए बंदे उधर आते हैं यूरोप में, सबसे पहले कोई हुनर अपने हाथ लेके आएँ, काम सीख के आएँ।
उनको फिर मसला नहीं होगा, उधर जाते ही वो पैसा कमाएंगे, साथ अपने पेपर जमा करवाएं, तो अल्लाह पाक उनको जो है ना कामयाब करेगा। मेरी तरह अगर वैसे ही आएंगे फिर जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे मैं 10 साल में कामयाब हुआ हूँ, अगर मैं काम सीख के जाता इधर से पाकिस्तान से, तो क्या मेरी लाइफ और होनी थी। मेरी इधर भी बड़ी लाइफ जो है ना, मैंने इधर भी बड़ी हार्ड लाइफ देखी है, पाकिस्तान में भी। बस यही ज़लालत जब मैंने देखी कि ऐसे नहीं कोई कुछ बन सकता। अपने दोस्तों को देखना, उन्होंने गाड़ी ली हुई है, अच्छा पहनते हैं, पर इधर आपको पता है जितनी मर्ज़ी बंदा स्ट्रगल कर ले नहीं पहुंच सकता इस मुकाम पे। तो इसी वजह से मेरे दिल में ये आया ख्याल, बस बैठे हुए थे कज़न, मैंने बात की उनके साथ कि मैंने बाहर जाना है। पहले मैं डंकी लगाने लगा था, तो डंकी लगानी थी, अगले दिन मैंने डंकी का प्लान बना लिया कि डंकी लगानी है, पर माँ बाप नहीं घर माने। उन्होंने ना मुझे कहा कि आपको कोई बंदा ढूंढो जो आपको लीगल तरीके से भेज सके। मैंने कहा चलो मेरे बैंक अकाउंट है, मेरे क्या कहते हैं ऐसा निज़ाम मैं करता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, बाई ईयर चला जाऊँ। मैंने अल्लाह का नाम लेके अप्लाई किया, थोड़ा सा एक बंदा ही मेरा दोस्त था, उससे फ़ाइल तैयार करवाई अपनी, तो उसको जमा करवाया, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा वीज़ा लग गया, तो मैं बाहर चला गया। बहुत ज़्यादा ट्रेंड था मेरा, जो जिसके साथ मैंने जाना था ना डंकी लगा के, वो जब वो पहुंच गए हैं, 1-2 लड़के पहुंच गए थे मेरे साथ, उधर मुलाकात भी हुई है बाद में, तकरीबन 2-3 साल बाद ना मेरी मुलाकात हुई है। वो उन्होंने स्टोरी बताई कि आदिल तुम अच्छे रह गए हो, तुम नहीं थे डंकी लगा सकते, कि अल्लाह माफ़ करे। उनके ये जो है ना ये टांगें सारी जो है ना ख़राब हुई थी, हाथ ख़राब थे, बड़े बीमार थे ना वो, क्योंकि डंकी लगाना बहुत मुश्किल है। वो गाड़ी जो है उनकी डिक्की में भी डाल देते हैं पीछे, 2-2 बंदे जो है ना डिक्की में डाल के चलो डंकी लगवाते हैं। उधर से बाद में लगाई है डंकी, ऐसे ही कि जर्मनी से जब मैंने मूव करना था फ्रांस में, तब मैंने क्या कहते हैं सुबह ट्रेन से उधर मैंने बॉर्डर के ऊपर आया हूँ, जर्मनी से ना फ्रांस के बॉर्डर पे आया हूँ। उधर से मैंने फिर जो है ना एक टैक्सी करवाई है, तो टैक्सी से फिर बॉर्डर के बिल्कुल करीब गया हूँ फ्रांस के ना, फिर तकरीबन कोई 5-10 मिनट पैदल मैंने बॉर्डर पार किया उधर से। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होते उधर। ये है कि उधर की पुलिस ऐसे ही है, कभी ढोंड लगा लिया कभी नहीं, कोई अंदर कोई लाइन नहीं है, बॉर्डर क्रॉस नहीं है, सिर्फ सड़क ही चलती है। उधर ये नहीं है कि पता ही नहीं चलता कि हम जर्मनी में हैं या फ्रांस में हैं, ऐसा था। जी जी, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि डंकी जो है ना, अब बिल्कुल ही मैं तो मशवरा यही दूंगा कि ना लगाएं डंकी, कोई लीगल तरीके से कोई ढूंढ लें, बंदा करवा देते हैं काम बंदे का। जो डंकी है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुश्किल है इसमें। पिछले आपको दिनों में पता है कि कितनी हादसा हुए हैं, लोग बहुत जो है ना अल्लाह माफ़ करे मरे हैं, तो बहुत मुश्किल कर दिए। बहुत सिक्योरिटी है बॉर्डरों के ऊपर ना, इधर ईरान वालों ने, आगे तुर्की में, यूनान में बहुत सख्ती हो गई है। तो फिर भी कई डंकी लगाते होंगे, पर मुश्किल बहुत हो गई है। काम शाम भाई, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं अपना ही काम करता हूँ, लड़के नीचे काम करते हैं, कोई 5-7 काम करते हैं मेरे साथ ना लड़के, अब वही काम करते हैं, उनको बता देता हूँ ऐसे करना है वैसे करना है। पहले जो है ना स्ट्रगल बड़ी की है, पहले काम मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, जो मिलता था ना वही कर लेता था। रंग का भी काम किया है, टाइलों का भी काम किया है, और बिजली का भी किया है, और लकड़ी जो है लकड़ी का काम होता है वो भी किया है, तो बाकी कंप्यूटर का भी काम किया है, और कॉस्मेटिक का काम होता है वो भी किया है। तो फिर ये है कि हुनर मैंने सीख लिया जिसमें मुझे फ़ायदा हुआ, ये बिजली का काम और ये लकड़ी का, रंग का। फ्रांस में बेसिकली यही काम चलता है ना, है यही काम। ये रूटीन जो है ना भाई, ये पहले जो है ना मैं जब सीखता था ना काम, तब तो ये रूटीन थी कि 4:30 बजे या 5 बजे सर की टाइम उठना है। उधर ये होता है कि एक जगह नहीं ना काम होता, ट्रेन लेके ना फिर जाना पड़ता है काम करने के लिए ना, तो 8 बजे काम के ऊपर पहुंचना होता है, तो 2 घंटे लग जाते हैं काम पे पहुंचते पहुंचते। अपना खाना पैक करना, साथ लेके जाना, तो उसके बाद जो है ना, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं 8 बजे खुद उठता हूँ, तो लड़के पहुँच जाते हैं काम पे, तो मैं फिर उनके पास सामान समून जो होता है वो लेके जाता हूँ गाड़ी पे, देता हूँ उनको, देखता हूँ, बताता हूँ कैसे करना है काम। कभी कभी साथ खुद भी कर लेता हूँ काम। तो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, नहीं तो पहले बड़ी हार्ड लाइफ थी। खाना उधर का, उधर जो है ना वैसे तो गैर मज़हब मुल्क है, गैर क्या कहते हैं उनका हलाल तो नहीं होता, पर यह है कि माशाल्लाह उधर अरबी और पाकिस्तानी फैमिली बहुत ज़्यादा हैं फ्रांस में।
तो उन्होंने भी रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं खाने के, बहुत अच्छा खाना है उनका। तो खाना शाना ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पाकिस्तानी ठीक है उनका खाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मिल जाता है हलाल। उधर बुशरी बनी हुई है, ये क्या कहते हैं, जैसे इधर क्या कहते हैं, कोई गोश्त वाली मीट की दुकान नहीं होती, उधर बुशरी कहते हैं उनको। वो सब कुछ मिल जाता है, हलाल मिल जाता है। जी, जी, बिल्कुल ये ऐसे ही है कि ये आमदन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी आमदन है ना, वैसे ही आपको आपका रहन-सहन होता है। जब मैं नया था, मेरी आमदन नहीं थी, कम थी, तो मैंने शेयर किए हुए थे रूम। उसमें तकरीबन एक कमरे में 4-4 5-5 रहते थे लड़के पाकिस्तानी। तो तब आमदन कम थी, घर में भी पैसे भेजने थे। जैसे-जैसे अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा सही हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपना घर लिया हुआ है, 4 कमरे हैं उसमें। अपार्टमेंट या बिल्डिंग में घर बना हुआ है ना, खूब सही बनाया होता है उन्होंने, तो कोई परेशानी नहीं होती उसमें। दरअसल बात ये है, बिल्डिंग अच्छी होती है, पर मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ने तो अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, पर एक घर है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट को तो पता है सिर्फ 2 रह सकते हैं लड़के उसके अंदर। तो जो पाकिस्तानी हैं, जो कम आमदनी, जिसकी आमदनी कम है, वो क्या करते हैं, 10 लोग अंदर रहने लग पड़ते हैं। वो बस यही आपको बताया ना, आमदन के तौर पे वह मजबूरी होती है। उधर के लोग अच्छे हैं। मैंने जर्मनी से जब मूव किया था ना फ्रांस में, तो उधर का ट्रेन निज़ाम ऐसा है कि बंदा जो है ना, अच्छा भला भी वो भी भूल जाता है, इतनी ट्रेनें चलती हैं, सुरंगें बनी हुई हैं बड़ी-बड़ी। तो मेरा फर्स्ट डे था उधर ना फ्रांस में, तो एक लड़की जा रही थी, तो मैंने उससे ना पूछा कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप मुझे बता सकती है रास्ता? तो इंग्लिश में ही मैंने पूछा उसे। तो उसने ना मुझे हाथ मेरा पकड़ा, सही बात है, सच्ची बता रहा हूँ आपको। उसने हाथ पकड़ा, मुझे ट्रेन में बैठा के, तो फिर जो है ना कहती ठीक है अब यही ट्रेन है आपकी। मैंने कहा सो थैंक यू। मेरा फर्स्ट डे था इधर फ्रांस में, तो ये ऐसे जो है ना अच्छे लोग हैं उधर के। मैंने तो 8-9-10 साल रहा हूँ उधर, तो मज़हब के बारे में मैंने ऐसा नहीं कोई देखा रोड के ऊपर के ऐसे कोई हंगामा हो रहा हो। बाकी उनके जो जैसे इधर भी हाई लेवल के ऊपर जो है ना सियासत में कोई होते हैं, तो उधर भी ऐसे ही है। जो सियासी लोग हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं अपना फ़ायदे के लिए। बाकी जो उधर के लोग हैं ना, वो बड़े अच्छे हैं। वो नहीं कहते कि आप ये क्यों करते हो, ये नमाज ना पढ़ो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उधर रोड के ऊपर भी नमाज़ पढ़ता रहा हूँ। काम के जब जाते थे, तो उन्होंने कोई किसी को गलत नहीं कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बड़ी मस्जिदें पेरिस में बनी हुई हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, अरबी और ये मोरक्को के बड़े हैं, ये अल्जीरिया के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथ काम करते हैं। तो बड़ी उधर कम्युनिटी ज़्यादा है मुसलमानों की पेरिस में। अगर कोई जाना चाहे ना, उसको उसके पास जो है ना, ये सबसे पहले तो जो है ना पैसे होने चाहिए ज़्यादा। उसका अकाउंट जो है ना सही चलता हो, हर महीने उसके अंदर कोई 50,000 लाख रुपए की एंट्री होती हो, डिपॉज़िट करे पैसे अपने अकाउंट में, स्टेटमेंट बनाए। इतना मुश्किल नहीं है, किसी भी मुल्क में वीज़ा अप्लाई कर ले, यूरोप के किसी भी छोटे मुल्क में, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, तो इन छोटे मुल्कों में वीज़ा अप्लाई करे, तो इंशाल्लाह उसको वीज़ा मिल जाएगा। उधर जाके फिर पेपर शेपर बनाए, फिर अच्छी कंट्री में जा सकता है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, सारे मुल्क जा सकता है वो। जब पेपर हो जाए ना, किसी भी मुल्क के पेपर हों उसके पास, तो वो ट्रैवल कर सकता है, जहाँ मर्ज़ी जा सकता है। हाँ जी, शेंजन में। नहीं, नहीं, वो तो गलत है, वो गलत करते हैं, पैसे भी इतने ज़ाया करते हैं अपने घर वालों के। तो उन्हें तो यही मशवरा दूँगा, अपना खुद जो है ना स्टडी अगर करते हैं, तो खुद वीज़ा अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह लग जाएगा उनका वीज़ा। कोई फ़ाइल जो है ना अच्छे तरीके से, एम्बेसी इधर लाहौर में भी हैं काफ़ी, उधर से पुर्तगाल की एम्बेसी में चला जाए, उधर से वो फ़ार्म लें उनका, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है, ट्रांसलेट करा के उनका फ़ार्म फिल करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी करें, तो इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगी। नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले मेरा बेल्जियम का वीज़ा था, पर मैं जो है ना, मेरा जहाज़ इधर से गया था एम्स्टर्डम, हॉलैंड का शहर है एम्स्टर्डम। उधर मैं उतरा था, उसके बाद मैंने उधर से 2 घंटे बाद की मेरी फ़्लाइट थी बेल्जियम की, पर मैंने नहीं गया बेल्जियम। मैं बाहर उधर से एम्स्टर्डम से बाहर निकला हूँ, नीचे से 4-5 घंटे उधर ही एयरपोर्ट में रहा हूँ। तो सुबह 6 बजे फिर मैंने ट्रेन की टिकट ली है, 70 यूरो की या 80 यूरो की तब आई थी ट्रेन की टिकट, जर्मनी की। मैं फिर उधर से जर्मनी गया हूँ, तकरीब स्विट्ज़रलैंड के ना बॉर्डर के ऊपर ही है एक शहर ना, उसका नाम था कोई जो है ना स्टुटगार्ट के पास ही था एक ना, उधर मैं मेरा दोस्त रहता था, उसके पास गया हूँ। वो फिर 2-3 दिन मुझे ना स्विट्ज़रलैंड भी घुमाया उसने ना, पेपर थे मेरे पास, उसने मुझे स्विट्ज़रलैंड भी घुमाया, बर्फ़ पड़ी हुई थी उधर, बड़ा प्यारा जो है ना
बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है स्विट्ज़रलैंड। कभी आपको मौका मिले आप घूम के आएँ। तो फिर मैं उधर भी गया हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताया 1 साल उधर जर्मनी में रहा हूँ, फिर मैं फ्रांस आ गया हूँ। फिर मैं गया हूँ स्पेन में भी गया हूँ, पुर्तगाल भी गया हूँ। तो एक और छोटा-सा मुल्क है उनका फ्रांस के साथ ही लगता है, उसका नाम है लक्ज़मबर्ग, उधर भी गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क मैंने घूमे हुए हैं, बेल्जियम भी बाद में गया। मुल्क सारे ही अच्छे हैं। बाकी जो है ना, जिधर मैं रहा हूँ फ्रांस में, जिधर का मैंने पैसा भी उधर से ही अल्हम्दुलिल्लाह कमाया, सब कुछ बना भी उधर से हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा वही अच्छा लगता है फ्रांस ही। उधर ये है कि काम-शाम ठीक है बंदे का, बाकी उधर की ट्रैवल ये क्या कहते हैं, ट्रेन सफ़र करना या कोई गाड़ी-शाड़ी का सफ़र करना, सड़कें बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं। वो सारा जो है ना माहौल का उधर का अच्छा है, सेफ्टी भी है उधर फ्रांस में। हाँ जी, कम्युनिटी भी पाकिस्तानी अच्छी है उधर, सारे साथ-साथ ही रहते हैं। तो बाकी सारे मुल्क एक जैसी हैं, एक आप सोचें ना, स्पेन में भी वही बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तकरीबन सेम ही हैं, खूबसूरती के लिहाज से ना सारे मुल्क सेम ही हैं। बड़े बहुत मुश्किल वक़्त मेरे पे आए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि काफ़ी आए हैं। एक मर्तबा मैं रेस्टोरेंट का काम करता था ना, तो मालिक ने जो मालिक होते हैं उधर के रेस्टोरेंट के, उन्होंने मुझे ना वो पेपर डालने के लिए ना किसी गाँव में ना छोड़ा। गाँव बने होते हैं इधर के, शहरों से भी गाँव उधर के अच्छे हैं। तो वो पेपर मैं डाल रहा था घरों में ना, तो एक छोटा-सा ना डालते, एक नुक्कड़ पे छोड़ते थे, फिर अगले गाँव में जाना होता था ना पेपर डालते-डालते, हर बॉक्स में डालने हैं, ये जिसे पब्लिसिटी कहते हैं। तो मैं वो डाल रहा था, तो एक जंगल आ गया थोड़ा-सा ना, मैं उधर से गुज़र के ना दूसरे गाँव में जाना था। तो मैं गुज़र रहा था, अकेला ही था, तो ऐसे वो नहीं होता जो क्या कहते हैं उसे, वुल्फ जैसा जो है ना, भेड़िए जैसा ना, वो आगे आ गया मेरे सामने। इतने काफ़ी दूर नहीं था, मेरे नज़दीक ही था। मैंने वो जो पेपर पकड़े हुए थे उधर ही फेंके। मैंने पीछे को दौड़ लगाने की बजाय ना, थोड़ा साथ ही ना, मैंने देखा कि काफ़ी थोड़ा सा ना दूर ही कोई कैंप लगा हुआ था ना, वो रोमानिया के लोग उधर रहते हैं। मैं उनके तरफ चला गया, उनके भी आगे जो थे ना, कुत्ते थे आगे, डॉग जो है ना, वो भी मुझे पड़ गए। फिर वो एक लड़का आया, उसने मुझे ना बचाया। उसने कहा, किधर आए हो यार, तुम घूम रहे हो इधर, तुम पागल हो, क्यों जो है ना अपनी जान के। क्योंकि बाद में मुझे पता चला उसने ना फ्रेंच ज़बान में मुझे ना कुछ लफ्ज़ ऐसे बोले जो मुझे याद रहे। बाद में जब मैंने फ्रेंच सीखी ना, तब मुझे फ्रेंच नहीं थी आती, नया था, इसीलिए तो पेपर डाल रहा था। और जब बाद में मुझे पता चला वो मुझे ये कह रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई। अजी उसने मुझे ना फू कहा कि तो फू पुकवा तो इसी आरिफ, कि तुम पागल हो, तुम इधर क्या लेने आए हो। तो फिर जो है ना, मैं बाद में समझा ये बात को, तब तो मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है। तो शायद फिर उसने मुझे ना काफ़ी गाँव के दूसरे गाँव में ना छोड़ के ना, तो फिर वो अपने तरफ आ गया। मौसम फ्रांस में जो है ना, पेरिस में, मैं तो पेरिस में रहा हूँ, दूसरे शहरों में भी जाता रहा हूँ, ज़्यादा मैं पेरिस में रहा हूँ। उधर का मौसम बड़ा जो है ना, ये है कि सर्दी है, रात को तो सही सर्दी होती है। वैसे 12 महीने में ना सिर्फ 2-3 महीने जो है ना गर्मी भी पड़ती है उधर, तो अच्छी भली गर्मी पड़ती है। ये कि 35 टेम्परेचर जाता है, तो उधर का 35 ही ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान का 50 है, ऐसे टेम्परेचर, गर्मी बड़ी लगती है। तो अच्छा, वैसे बारिश ज़्यादा होती रहती है, तकरीबन अक्सर हफ्ते में 1-2 मरतबा बारिश हो ही जाती है उधर, तो मौसम अच्छा है उधर का। मैं जब नया गया था ना, तो मुझे एक उन्होंने ना दिया हुआ था पेपर, उसके ऊपर ना मेडिकल जो है ना मेरी फ्री थी, इलाज मेरा फ्री था। मैं कितनी बार मैंने ना ये अपना दांत का भी करवाया था ऑपरेशन, तो फ्री किया था उन्होंने, मेडिसिन भी फ्री दी थी उन्होंने। वैसे भी जो है ना उधर अक्सरियत में ना, जो जिधर पाकिस्तानी रहती हैं, वो एक उसे कहती हैं सिक्योरिटी सोशल कहते हैं, आप उधर की ज़ुबान में ना, जैसे कार्ड, मेडिकल कार्ड होता है, उस पर दवाई फ्री देते हैं, चेकअप फ्री करते हैं वो। अगर कोई ज़्यादा मसला हो ना, कोई आँखों का ऑपरेशन कराना है या कोई बड़ा काम करवाना है, फिर पैसे लेते हैं वो, फिर नहीं फ्री होता, बाकी दवाई फ्री देते हैं। ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ 300 ਯੂਰੋ ਜਾਂ 400 ਯੂਰੋ ਨਾ गवर्नमेंट देती है। वो फिर एक बंदे को ना वो लग जाती है, क्या कहते हैं, कोई बंदा जो है ना काम वाला नहीं रहता, वो फ्री खाने की आदत डल जाती है उसको। तो उसके बाद ये है कि
वो देते रहते हैं, 3 साल देते रहते हैं या 4 साल देते रहते हैं। वो तब बंदा काम नहीं सीखता, उसको ही खाता रहता है पैसे को, 300-400 यूरो जो देते हैं, काम सीखता नहीं। तो नुकसान यही है कि पेपर भी नहीं बनते, 100 में से 1-2 के पास हो जाते हैं केस, नहीं तो वो पेपर भी नहीं बनते। वही बंदा ऐसा करे कि उनको गवर्नमेंट को काम करे, टैक्स दे, उनको टैक्स दे के अपना इमिग्रेशन से पेपर ले, जिसका फ़ायदा है। वो वापस नहीं आ सकते, फिर वो ना तकरीबन काफ़ी अरसे तक नहीं वापस आ सकते, 5-10 साल, 5-6 साल ना, जब तक उन्होंने पासपोर्ट नहीं ना उधर से लेना, तब तक वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनका इसी बेस पे मिलते हैं ना पेपर के, उनको कोई मसला है पाकिस्तान में, ख़तरा है, असाइलम के पेपर वही है ना, तो वो फिर जब स्टेटस चेंज करवाते हैं फिर पाकिस्तान आ सकते हैं, वरना नहीं। ये मसला यही है कि लोग इधर से काम सीख के नहीं जाते, पता नहीं क्यों। इधर काम सीख के जाएँ तो उधर उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे कि सैलून का काम उधर बड़ा है ना, सैलून का ये कटिंग का काम बहुत है। उसके अलावा ये फ़ास्ट फूड का काम सीख लें, और ये इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख लें, या ये टाइलें नहीं होती जो टाइलें लगती हैं घरों में, वो काम सीख लें। इनमें पैसा ज़्यादा है। जो बिल्डिंग लाइन का काम है ना, जो हार्ड काम होता है, उसमें पैसा ज़्यादा है। प्लम्बरी का काम, ये बिजली का काम, ये टाइलों का काम, रंग का काम, इस इन चीज़ों में ना उधर पैसा ज़्यादा है। बाकी जो अगर सुकून चाहते हैं तो सैलून का काम सीख लें। ज़्यादा मैंने तो अपनी फ़ील्ड का ही बताऊँगा, बिल्डिंग लाइन में ही मैंने तो ज़्यादा देखे हैं अपने लोग। जितने भी इधर पाकिस्तान में माशाल्लाह मशहूर काफ़ी मैंने देखे हैं, टिकटॉकर भी हैं या यूट्यूबर भी हैं, तो वो यही बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, पेंट का, या क्या कहते हैं, ये बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं। जैसे मैंने एक वो है, क्या कहते हैं, मैं उनके पास काम भी किया, फ्रांस में होते हैं वो, बड़ी सेलिब्रिटी, मशहूर सेलिब्रिटी है वो, बिलाल मारत, आपके नाम सुना होगा शायद। वो भी उधर पेंट का ही काम ये करता है, और क्या कहते हैं, ये बिल्डिंग लाइन का ही काम करता है। माशाल्लाह उनका ठीक काम है उधर। जी, पेरिस में होता है वो भी। बहुत बड़ा बना हुआ है, वैसे फ़ोटोओं में तो आपको छोटा लगता होगा, जब पास जाते हैं बड़ा, बहुत बड़ा बना हुआ है। बस यही है कि अपना मैं मिसाल आपको देता हूँ, जैसे हमें पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान है ना, पास से डेली गुजरते हैं लोग, तो मुझे तो अब ऐसे ही फील होता है जैसे हमारा पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान था, इधर एफएल टावर ऐसे ही है। डेली काम करते हैं, गुजरते हैं, इसके पास ही ट्रेन गुजरती है, नीचे से सुरंगें बनी हुई हैं, तो बहुत पास, बड़ी बहुत मरतबा गए हैं। और मेरा एक मरतबा उधर ना एक लड़के से साथ ही रहता था, तब मैं तकरीबन 4-5 साल हो गए थे उधर ही फ्रांस में, पर अपना काम नहीं था करता। तो घर में ही साथ एक लड़का रहता था ना, वो मजाक करता था ना, मैंने उससे कहना यार मुझे मजाक ना किया करो मेरे साथ, तुम्हारा काफ़ी पुराना था वो, उसके पास पेपर भी थे, मेरे पास तब पेपर नहीं थे यार फ्रांस के ना, तो उसके साथ झगड़ा हो गया। बस ऐसे ही झगड़ा हुआ, उसको मैंने ना थोड़ा उसने भी मारा, मैंने भी मारा, मेरे से ज़रा ज़्यादा लगी, उसको खून निकला है। उसने पुलिस बुला ली, तो पुलिस आई, 2-3 गाड़ियाँ आई पुलिस की। वो अंदर वो क्या कहते हैं, उनकी लेडीज़ भी थी पुलिस वाली। उन्होंने मुझे ऐसे ही हथकड़ी लगाई, जैसे कोई फ़िल्मी सीन नहीं होता, ऐसी हथकड़ी लगाई, मुझे ले गए। सर्गी का टाइम होता ना, कोई 3:30-4 बजे। वो बेसिकली रात को आता था जॉब करके ना, सर्गी टाइम वापस। तो मैंने कहा मैंने उसे मना किया था, ऐसे ही उसने फिर मजाक कर दिया, वो चला गया करके। मैंने कहा जब वापस आएगा ना इसे पूछूंगा। वापस आया, मैं लड़ पड़ा उसे। तो फिर जो है ना पुलिस ले गई मुझे उधर। पुलिस ने ना, अल्लाह माफ़ करे, इतनी बुरी जेल मैंने ना, मैं कहता हूँ कोई बंदा फ्रांस में ऐसा काम करे ही ना। बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरे ऊपर। वो छोटी सी एक सेल थी, बिल्कुल छोटी सी, उसके अंदर उन्होंने मुझे कैद किया जो है ना। तो कोई ऐसी लगता था, कोई कोई ऑक्सीजन कोई ऐसी छोड़ते हैं, जैसे केमिकल छोड़ते हैं, जैसे सांस नहीं ब्लॉक हो जाता बंदे का, ऐसे होता था। तो मैं ना दिन का पता चलता था ना रात का, 2-3 दिन उधर रहा हूँ। वो लड़के ने वकील किया, लड़का कहता ये बहुत ख़तरनाक है, इसको अंदर ही रखो 6 माह। मैंने भी वकील किया, कर लिया, सरकारी वकील उन्होंने दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस जो है ना, उसने, उसके पास इटली के पेपर थे, फ्रांस के नहीं थे, वो भी उसने भी मुझे मारा था। बस मेरा कोई पहले क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने कहा ये पहली मरतबा इससे गलती हो गई है, तो उन्होंने फिर मुझे माफ़ कर दिया ना, उन्होंने छोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद ना, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने फिर लड़ाई वाला कोई काम ऐसा बनता भी, कोई बनने वाला भी होता था ना काम, मैं साइड पे हो जाता था। मैं कहना गलती नहीं करनी है अब। ज़ुबान उधर की फ़्रांस की बड़ी मुश्किल है। बाकी काम के लिहाज से ना, अपने काम की जितनी मेरी बिल्डिंग लाइन का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह
सारा जो है ना वो ज़बान सारी आ गई है मुझे काम के सिलसिले नाम आदिल बिते पारी avant 10 ans très jolie France oui très jolie France jolie ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਹਾਂਜੀ